अब ये फ़ोटाबाद के साथ ही किला है, तो मीरगढ़ किला इसका नाम है, और इस वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी देखा तो बहुत मायूसी हुई इंतज़ामिया पे, तो उससे ज़्यादा मायूसी हुई हमें कि ना कोई यहाँ पे कोई इंतज़ाम किया गया, ना कोई यहाँ पे कोई उन्होंने आने वाले टूर्स के लिए ना कोई पानी के कोई होता है ना, कोई स्टॉल लगा देता है बंदा, लेकिन स्टॉल कहाँ से लगाते हैं? कोई इसकी देखभाल करता, कोई हुकूमती नुमाइंदा, तो फिर इसकी कोई देखभाल होती, तो फिर इसके साथ कोई स्टॉल लगते, कुछ लोगों की रोज़गार चलते, क्योंकि ये एक एरिया भी वो उस तरह का है जहाँ पे सारा चोलिस्तान नज़र आता है आपको, तो यहाँ के लोगों की रोज़गार भी चल निकलती अगर इस किले की कोई देखभाल की होती। तो इस किले की कोई देखभाल की होती तो गरीब लोग यहाँ से अपना रोज़ी रोटी कमा सकते थे। लेकिन हमें अफसोस होता है इस हुकूमत से, या ये भी हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, अब ये तो नहीं कि यही हुकूमत ने इसको ये किया है। हर आने वाले दौर के जो हुक्मरान होते तो वो अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन कभी भी इन नुमाइंदों ने अवाम का अपने जो उनकी राय होती कभी किसी ने कोई साथ नहीं किया। हम तो अब देख के वाकई मायूस हुए हैं कि हम इतनी दूर से पागलों की तरह इस किले को देखने आ गए। अब ये किला आपको भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैं तो कहूँगा अब आने की किसी को ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आके देखो तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? कुछ भी नहीं, ये खंडरात। अब हम आपको अंदर ले चलते हैं दोबारा, और ये देखें यहाँ पे उस दौर में कोई गुंबद होगा, पुक्की होगी, जिसकी सिर्फ ये देखें निशान नज़र आ रहे हैं। अगर हमारे ये कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये देखें कि इसमें अब आपको कुछ भी वो गुंबद, वो खूबसूरती कुछ भी नज़र नहीं आती। अब ये सिर्फ एक खंडरात का ही मंजर पेश कर रहा है। जैसे ये देख लें आप, दरवाज़े के कॉर्नर पे ऊपर देखें तो ये दो लकड़ी के एक तख्ते लगे हुए हैं। तो ये तख्ते इतने पुराने हैं कि आप देखो 200-300 साल इनको बीत गए हैं, तो फिर भी देखें आज की लकड़ी से बेहतर हैं। और आज की हुकूमत को ये खिलखिला के अपना बता रही हैं कि हम आज भी ज़िंदा हैं। और आगे आए तो ये देखिए, ये मेन दरवाज़ा था, यहाँ पे मेन दरवाज़े से ये महल के अंदर इंटर होता है ये जगह। तो अब ये देख लें अब इसमें क्या रह गया है, ये खंडर है, ये मिट्टी की दीवारें रह चुकी हैं। अब इसमें अगर तवज्जो दी जाती, इसमें हुकूमती नुमाइंदे अगर कोई तवज्जो करते, कोई फ़ंड रिलीज़ होता फ़ोटाबाद बावल नगर की हुकूमत से, तो ये उसकी देखभाल करते इस किले की। अब ये किला आपको देखिए तो सिर्फ ये एक खंडरात किला है, ठीक है। अब ये देख लें दरमियान में कुछ भी नहीं है सिवाय मट्टी, ईंटों, कचरों के। अब ये किले के जो ऊपर रह चुके हैं, चलो यही कुछ हुकूमत से अपील है कि इसको ही कुछ बचा लिया जाए, कि इसकी कोई सेटिंग हो जाए, इसकी देखभाल हो जाए, कि चल आने वाले जो लोग टूर्स होते हैं उनके लिए कुछ देखने की और आने वाली नस्लों को कोई देखने की ये एक नज़र आ सके। हम 300-350 किलोमीटर तय करके, तो वैसे ही दोस्तों के साथ हमारा प्रोग्राम बना था कि हम लोग भी ना किला देखें जी। फ़ोटाबाद के किले बड़े मशहूर हैं जी, वहाँ पे किला देखने जाना है। तो हमारे कुछ दोस्त हैं, कुलीग हैं, उनके पास हम ये किला देखने कल पहुँचे थे। आज हम इस किले के पास आए हैं और किले को देखा है तो बस मायूसी हुई हमें किला देख के। ये देखें किले बिल्कुल, किला तो रह ही नहीं गया ना, अब किला तो बड़ा नाम का रह गया। अब यहाँ पे सिर्फ ये खंडरात बन चुके हैं और कुछ चीज़ें नज़र आती हैं बस निशानदेही कि ये किला था। ये मुगलिया दौर का किला है, ठीक है, मुग़ल सल्तनत का ये एक कदीमी सासा था जो हमारी हुकूमत को चाहिए था कि आने वाली नस्लों के लिए इसको संभाल के रखते। उनको भी पता चलता कि हमारे बहुत पुराने सासा कदीमा में मुगलिया ख़ानदान भी रह चुका है। मुगलिया ख़ानदानों के ये किले पूरी पाकिस्तान में या इंडिया में अब देखें हर जगह ये किले हैं। तो इन किलों को हमारे हुकूमत को चाहिए था एक अच्छा मेंटेनेंस करके रखते हैं। इस सारे मसलन जो लोग आते हैं, शाह आते हैं देखने के लिए, लोग बाहर से भी आते हैं लोग किलों को देखने के लिए। अब देखते हैं शाही किला में कितने लोग आते हैं बाहर से। अब यही किले हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे बने हुए।